नमस्कार, मैं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका हमारे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। जैसा कि आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम स्वामी विवेकानंद पर एक सीरीज कर रहे हैं। उस सीरीज के पहले वीडियो में हमने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है और अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं इसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। नरेंद्र से लेकर के स्वामी विवेकानंद होने तक की कथाओं पे, उनकी जानकारियों पे बात करेंगे। तो चूंकि यह सीरीज जो है वो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी लिखा, वो किसी एक वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको हमने एक सीरीज के रूप में बनाया है और हम उसमें एपिसोड बाय एपिसोड आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। आज का जो हमारा एपिसोड है वो नरेंद्र से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सुप्रसिद्ध वकील उस समय में हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वनाथ दत्त और उनकी पत्नी थी भुवनेश्वरी देवी। 12 जनवरी 1863 को उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। वह पुत्र अपने पूर्व के 5 भाई बहनों के बाद छठा पुत्र होता है जिसका नाम घर में रखा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र बचपन में बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ शरारती भी थे। वो तमाम तर्क और वितर्क किया करते थे। यह प्रतिभा शायद उन्हें अपने पिता से मिली जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जो कि एक धर्मपरायण महिला थी और उनकी वजह से उस घर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता था। इस कारण से नरेंद्र की रुचि धर्म और आध्यात्म के प्रति भी बनी रही। नरेंद्र को बचपन में घुड़सवारी, तैरना, नाव खेना, कुश्ती करना ये सारे शौक थे। इसके साथ साथ नरेंद्र जब कोई नृत्य उत्सव हुआ करते थे उसमें बड़े ही कलापूर्ण ढंग से नृत्य करते थे। कंठ तो उनका बचपन से ही बहुत सुरीला था, ईश्वर की देन थी ये। इसके साथ साथ वो अपने गीत स्वयं लिखा करते थे। नरेंद्र के बचपन के समय में जब वो सोने को जाते थे तो उनकी भौहों के मध्य में उन्हें एक ज्योति सी दिखाई दिया करती थी और वो ज्योति तरह तरह के रंग बदलते हुए एक बिंब का आकार ले लेती थी और वो बिंब एक समय में उसमें विस्फोट होता था और उनके पूरे शरीर पर आपाद मस्तक, सर से लेकर पांव तक एक शुभ्र ज्योति फैल जाया करती थी और उन्हें नींद आ जाया करती थी और वो सो जाया करते थे। उस उम्र तक और उसके बाद भी काफी समय तक नरेंद्र को ऐसा लगता रहा कि शायद सभी लोग ऐसे सोते हैं, लेकिन एक छोटा बालक इन चीजों से परेशान होता है। तो नरेंद्र जब भी सोने जाते हैं तो साष्टांग की मुद्रा में सर नीचे करके, माथा जमीन पर टेक करके या बिस्तर पर टेक करके वो सोने का प्रयास करते थे और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि शायद सभी लोग ऐसे ही सोया करते हैं। इसी प्रकार एक बार बचपन में नरेंद्र अपने घर के एक कमरे में ध्यान लगाकर बैठते हैं और कितनी देर तक वो ध्यान में डूबे रहते हैं इसका अंदाजा उन्हें नहीं लगता है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती तो वो फिर उसी मुद्रा में, जिस मुद्रा में वो ध्यान लगाए होते हैं, उसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। अचानक उन्हें दिखता है कि उनके दीवार से एक मूर्त, एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जिसके मुंडित सर है, सर पर बाल नहीं है, हाथ में कमंडल है और वो उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन नरेंद्र चूंकि एक बालक थे, छोटे बच्चे थे,
उन्हें यह देखकर अचानक से भय उत्पन्न होता है और वो कमरा खोल करके भाग जाते हैं। बाद के दिनों में नरेंद्र ने स्वीकार किया कि शायद उस दिन उन्होंने महात्मा बुद्ध के दर्शन किए थे। तमाम प्रतिभाओं और परस्पर विरोधी प्रेरणाओं के कारण नरेंद्र को सालों अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक संघर्ष में बिताना पड़ा। नरेंद्र ने कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज की भी सदस्यता ली थी। ब्रह्म समाज जो उस समय में बिना जात पात का भेद किए भारतीयों की शिक्षा और एकता पर काम किया करता था। लेकिन नरेंद्र के तीक्ष्ण बुद्धि में जल्द ही जान लिया कि उससे जुड़े हुए आलोचक स्वयं ही एक संकीर्णता से घिरे हुए लोग हैं। उसमें ऐसे भी लोग थे जो ईसाई मिशनरियों से ज़्यादा हमलावर होते थे सनातन हिंदू पर, और यह ना तो नरेंद्र के भविष्य के लिए बेहतर था, ना ही उनकी आत्मा को स्वीकार था। यह जबकि घटना है, तब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्धि पा चुके थे और अपने दोस्तों के द्वारा उनके बारे में सुनकर या आसपास के लोगों के द्वारा उनके बारे में सुनकर एक बार नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे अपने कुछ दोस्तों के साथ उनसे मिलने के लिए। जब वे दक्षिणेश्वर पहुंचे, परमहंस ने उन्हें देखा तो उन्होंने पहचान तो लिया कि यह कौन है, और उन्होंने नरेंद्र से कोई एक गीत कुछ सुनाने के लिए आग्रह किया। नरेंद्र की वाणी, उनका कंठ सुरीला तो था और उसके ऊपर वो भावप्रवण गीत। वह गीत सुनते ही परमहंस समाधिस्थ हो गए। गीत समाप्त होने के बाद वे अचानक उठते हैं और नरेंद्र का हाथ पकड़कर दक्षिणेश्वर के एक दूसरे कोने में, उस मंदिर के एक दूसरे कोने में एक अहाते में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं देख पाता है, ना कोई देख सकता था। वह नरेंद्र से कहते हैं कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आने में? तुम अब तक कहाँ थे? मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लोगों की बेकार की बातें सुन सुनकर मैं थक गया था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओ और कब कोई ऐसा पात्र व्यक्ति आए जिसको मैं अपनी आत्मा की अनुभूतियों को दे करके संतुष्ट हो जाऊं। काफी देर तक इस तरह से वो बात करते रहे। नरेंद्र इस पर बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी का बेटा, और ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये मुझे भगवान बता रहे हैं, ये मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बात से वो भीतर ही भीतर बेचैन रहे, परेशान रहे, लेकिन उन्होंने रामकृष्ण को रोका नहीं कि आप मत कहिए। रामकृष्ण बोलते रहे। और इसी समय परमहंस ने उनसे वादा लिया कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन वादा करो कि तुम जल्द ही लौट के आओ। नरेंद्र न चाहते हुए भी इस बात से मना नहीं कर पाए और पुनः जल्दी आने का वादा करके वो वहां से चले गए। नरेंद्र दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। परमहंस से उनकी बातचीत होने लगी, लेकिन फिर भी अभी तक नरेंद्र ने परमहंस को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था। एक दिन बातचीत के दौरान नरेंद्र ने उनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर देखा है? और छूटते ही परमहंस ने कहा कि हाँ, बिल्कुल देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं। उनसे बातचीत की जा सकती है जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं। और यह उत्तर सुनकर नरेंद्र को ऐसा लगा कि ये कुछ पागल तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन नरेंद्र के मन में यह भी भाव आया कि यह पागल भले हो, लेकिन यह महापवित्र व्यक्ति हैं, महात्यागी व्यक्ति हैं, इसलिए यह यथार्थ सम्मान के अधिकारी हैं। यह नरेंद्र की दूसरी भेंट रही होगी
रामकृष्ण से, जब रामकृष्ण ने अपना दायां पांव उनके शरीर पर रख दिया। इसे अगर मैं नरेंद्र के शब्दों में कहूं तो वे कहते हैं कि यह स्पर्श पाते ही मुझे एक अद्भुत अनुभूति हुई। मैंने खुली आंखों से देखा कि उस कमरे की दीवारें, उसकी सभी चीजें तेजी से घूमते हुए कहीं अदृश्य में विलीन होती जा रही थी। मैं समेत समूचा विश्व मानो किसी सर्वग्रासी महाशून्य में विलीन होने को दौड़ पड़ा था। आप अनुभव कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ऐसे वक्त में एक युवक, एक बच्चा कितना घबरा जाएगा। और यही नरेंद्र के साथ हुआ। नरेंद्र इस अनुभूति के साथ ही चिल्ला पड़े और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता अभी जीवित हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र और उनके दोस्त ठाकुर कहा करते थे। ठाकुर ने उनकी छाती पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, एक बार मिलना सही, फिर होगा, जब समय आएगा तो होगा। इसी तरह एक बार और दक्षिणेश्वर के बगीचों में ठाकुर ने नरेंद्र को स्पर्श किया और वही अनुभूति नरेंद्र को दोबारा हुई। अब नरेंद्र रामकृष्ण के पास प्रतिदिन जाने लगे। रामकृष्ण आमतौर पर अपने शिष्यों को द्वैतवाद की शिक्षा दिया करते थे, लेकिन उन्होंने नरेंद्र को अद्वैत की शिक्षा दी। एक दिन जब ठाकुर नरेंद्र को अद्वैत की शिक्षा दे रहे थे तो नरेंद्र की नानी ने छुप कर ये बातें सुन ली। और जैसा हम सबके परिवार में होता है, वह वृद्ध महिला इस बात से चिंतित हो गई कि यह लड़का कहीं कल को सन्यासी ना हो जाए। उन्होंने नरेंद्र के माता पिता से यह घटना बता दी। और आज भी हमारे समाज में प्रचलित है कि आपको कहीं जाने से बचाना है तो आपका विवाह कर दिया जाए। और इसी क्रम में नरेंद्र की भी शादियों की तैयारियां, उनके परिवार ने उनकी शादी खोजने की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन यह संयोग को मंजूर नहीं था, यह नियत को मंजूर नहीं था। शादियां तय होती, बात लगभग तय होने पर आती और बहुत छोटी सी बात के लिए वो विवाह टूट जाता। शादी बार बार तय होती और बार बार टूटती। फरवरी 1884 में नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ गया। एक प्रतिष्ठित हाई कोर्ट के वकील होते हुए भी विश्वनाथ दत्त ने जो कुछ भी कमाया वो परोपकारिता और अपने शौक में खर्च किया, लेकिन उन्होंने भविष्य के लिए कुछ भी बचाया नहीं। और कुछ भी न बचा पाना ही उस परिवार के लिए भीषण संकट बनकर आया। युवा नरेंद्र के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी। स्थिति ऐसी हो गई कि 2 जून का भोजन जुटाना भी मुश्किल होने लगा। नरेंद्र खुद कहते हैं कि कई बार ऐसा होता कि घर में सबके लिए भोजन नहीं होता और मैं माँ से यह कहकर निकल जाता कि आज मेरी दावत है, आज मेरा निमंत्रण है, मैं भोजन बाहर करूंगा। यह वो कठिन दौर था जब नरेंद्र का जीवन की कठिनाइयों से आमना सामना हो रहा था। और इसी समय नरेंद्र का एक बार फिर ईश्वर से विश्वास डोलने लगा। एक शाम, चूंकि अब नरेंद्र को धनार्जन की आवश्यकता थी, तो वो दिन दिन भर नौकरी की तलाश में भटका करते थे। एक दिन इसी तरह पूरे दिन के भूखे नरेंद्र शाम को घर की ओर लौट रहे थे। थके हुए थे और उस थकान को मिटाने के लिए या उस कुंठा को मिटाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। वो लेटते हैं और उनका शरीर भीषण बुखार से तप रहा होता है।
वर्षा होती, शरीर भीग जाता है। अचानक उन्हें यह अनुभूत होती है कि उनकी आत्मा से कोई पर्दा हट गया है और प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी है। वे स्वस्थ होते हैं, बारिश बंद हो चुकी होती है। वे उठते हैं और कहते हैं, मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरा भ्रम मिट चुका है। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने दादा दुर्गादास दत्त की तरह, जो कि मात्र 25 वर्ष की आयु में अपना घर बार छोड़कर संन्यास्त हो गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए, वे भी अपना घर बार छोड़ देंगे और चले जाएंगे। संयोगवश उसी दिन रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते आते हैं और उनकी मुलाकात नरेंद्र से होती है। वे नरेंद्र से जिद करते हैं कि तुम मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलो। कई सारे बहाने बनाने के बावजूद नरेंद्र इस बात को टाल नहीं पाते कि उन्हें दक्षिणेश्वर नहीं जाना है और वो रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर जाते हैं। रामकृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं यह जानता हूं कि तुम इस संसार से विरक्ति चाहते हो, किंतु जब तक मैं हूं तब तक तुम रहो। अगले दिन एक रात दक्षिणेश्वर में बिताने के अगले दिन नरेंद्र घर लौट आते हैं और उन्हें एक अस्थायी नौकरी अनुवादक की मिल जाती, लेकिन यह परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं। अभी भी नरेंद्र निश्चिंत नहीं है, अभी भी चिंताएं और समस्याएं उन्हें घेरी हुई हैं। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे लिए मां से कुछ मांगते क्यों नहीं? आप उनसे मेरी इन समस्याओं के निवारण की बात क्यों नहीं करते? रामकृष्ण उनसे कहते हैं कि मैंने तो आज तक किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं मांगा, लेकिन तू मांग ले, तू मां से बात कर ले। नरेंद्र मंदिर के भीतर प्रविष्ट होते हैं। मां काली की मूर्ति देखकर भावातिरेक से भर जाते हैं। वे अपनी समस्याओं की बजाय मां से कहते हैं कि मां, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो, ताकि मैं तुम्हारा अबाध दर्शन करता रहूं। नरेंद्र मंदिर से बाहर निकलते हैं। रामकृष्ण उनसे पूछते हैं, क्यों रे, तूने मां से मांग लिया कि तुझे सांसारिक समस्याओं से मुक्त कर दे? नरेंद्र कहते हैं, नहीं, मैं तो भूल ही गया। तो रामकृष्ण उनसे कहते हैं कि एक बार फिर जा और फिर से बात कर। इस तरह नरेंद्र 3 बार प्रयास करते हैं और तीनों बार वो मां से अपनी समस्याओं की मुक्ति नहीं मांग पाते हैं। तीनों बार ही वो मां से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगते हैं। और तीसरी बार में उनके भीतर एक शर्म पैदा होती है। वो कहते हैं कि जैसा गुरु रामकृष्ण कहा करते हैं कि राजा से मित्रता होने के बाद उससे कुम्हड़े की मांग की जाए तो यह कितनी छोटी चीज है, उसी तरह मैं मां के दरबार में उपस्थित होकर अपने सांसारिक सुखों, अपने सांसारिक समस्याओं का समाधान मांगूं तो यह कितनी छोटी बात है। रामकृष्ण परमहंस अपनी मृत्यु के 3-4 दिन पहले नरेंद्र को अपने कमरे में बुलाते हैं, जहां कोई और नहीं है। उनके ऊपर वात्सल्यपूर्ण दृष्टिपात करते हैं और देखते ही देखते वे समाधिस्थ हो जाते हैं। और इसी समय नरेंद्र को यह अनुभव होता है कि कोई सूक्ष्म तेज विद्युत तरंग की भांति उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस अवस्था में यह महसूस करते ही नरेंद्र की बाह्य चेतना लुप्त होने लगती है। नरेंद्र अचेत हो जाते हैं। जब वह चेतना में लौटते हैं तो वह देखते हैं कि ठाकुर रो रहे हैं।
वे ठाकुर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। ठाकुर उनसे कहते हैं कि मैंने आज अपना सब कुछ तुझे दे दिया और मैं फकीर हो गया। अब तू इसी शक्ति के साथ दुनिया के ढेर सारे काम करना, और जब वो काम कर लेना तो वापस लौट आना। गुरु के प्रयाण के बाद कुछ गृहस्थ शिष्यों ने चंदा जुटाया और उस चंदे से गंगा के किनारे बड़नगर में एक आधा खंडहर मकान किराए से लिया गया, जहां ये युवा सन्यासी जिन्होंने रामकृष्ण का अंतिम समय देखा, जो उनके साथ रहे उस अंतिम समय में, ये सारे युवा शिष्य अपने आश्रमिक नामों के साथ, अर्थात जो उनके सांसारिक नाम थे उसको बदल करके अब जो उनके आश्रमिक नाम थे, जो जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, जो उनके नाम थे, उसके साथ वे वहां रहना शुरू कर देते। उन सारे लोगों ने सर्वसम्मत से अपना नेता चुना। अपना नेता जिसे चुना और जिसका वो नाम दिया गया, जिस नाम से वह व्यक्ति भविष्य में जगत विख्यात होने वाला था, जिस नाम पर आज तमाम पुस्तकें और तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, वो उनका नेता चुना जाता है, जो तब तक नरेंद्र की बजाय होता है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, अब हम अपने अगले एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा के विषय में बात करेंगे, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि यदि हमारे एपिसोड, हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और उसको शेयर करें, ताकि खूबसूरत जानकारियां आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहें। धन्यवाद।